आपने मध्य गुजरात का जिक्र किया तो एक बार जरा जोन है। जी मैं जरा बात करना चाहता हूं उस मुद्दे को लेकर जिसका जिक्र आपने किया था कि हाईली पोलराइज है। सेफ जोन, हाँ, हाईली पोलराइज वाला जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बात की थी जो अहमदाबाद के शायद जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं और उन्होंने जो संकेत दिया था उस संकेत को आपने भी समझा, हमने भी समझा, लेकिन जो ओवैसी ने लगातार कोशिश की जो 13 कैंडिडेट्स उतारे, आज शायद उनके 7 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है अगर मैं करेक्ट हूं तो इसमें जो इलाके पड़ते हैं मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर क्या नजर आ रहा है? क्या वहां पर चौकोनिया मुकाबला हो गया आम आदमी पार्टी और एमआईएम के आने की वजह से, या फिर मामला अभी भी दोनों के बीच है, यानी कि तिकोनी है? देखिए अमित, मध्य गुजरात में हमने देखा अमूमन हिंदू और मुस्लिम लाइन पे पोलराइजेशन होता है, जो ध्रुवीकरण होता है मतों का, लेकिन इस बार एक अलग प्रकार का पोलराइजेशन भी देखने को मिल रहा है। उसको मैं पोलराइजेशन नहीं कहूँगा, उसमें डिवीजन है। देखिए, हिंदू वोट और मुस्लिम वोट तो पोलराइज होते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में भी डिवीजन देखने को मिल रहा है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस प्रकार से एमआईएम जो है ओवैसी की पार्टी, उसका उदय होना शुरू हुआ गुजरात में पिछले स्थानीय स्वराज की जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से, जिस तरह से उसने गोधरा में सीटें जीती, अहमदाबाद में कुछ सीटें जीती, मोडासा में कुछ सीटें जीती, उसका असर कांग्रेस की रणनीति पे जरूर पड़ा है। कांग्रेस काफ़ी सकपका गई थी, कांग्रेस बहुत अप्रिहेंसिव हो गई थी एमआईएम को लेकर के, और उसमें हमने देखा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हुई, और आम आदमी पार्टी का भी एक हमने देखा कि डोमिनेंस जो है वो धीरे धीरे मुस्लिम वोट्स में भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए लगातार कोशिश हो रही है इस बार कि धार्मिक लाइन पे तो पोलराइजेशन होगा ही, लेकिन मुस्लिम वोट जो है उसमें डिवीजन ना हो। अगर उसमें डिवीजन हुआ तो कांग्रेस अपनी जो ट्रेडिशनल सीटें हैं, जमालपुर या फिर दरियापुर या दानी लिमड़ा या फिर महुदा जैसी जो सीटें हैं, ये सीटें वो हार सकती है, जो वो कभी हारती नहीं है। तो इसलिए लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही थी। प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि ओवैसी को बीजेपी की हम आपसे जानेंगे, इस पर और भी आगे बात करेंगे, लेकिन जरा तस्वीरों जिसको लेकर लगातार आज लोग देख रहे थे उसके बारे में बताता है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी अपना वोट डाला था, तो उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएं। जब वो अपने वोट डालने पहुंचे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे मताधिकार। अब देखिए भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें कि घाटलोडिया से ये एमएलए हैं। 2017 में जब इन्होंने जीत हासिल की थी तो 1 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी, बहुत बड़ा मार्जिन था घाटलोडिया से। 2017 में जीते थे भूपेंद्र पटेल और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आप देखिए मतदान करके निकल चुके हैं। मतदान केंद्र से भूपेंद्र पटेल सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और अब देखिए भूपेंद्र पटेल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, ये घाटलोदिया विधानसभा सीट है और घाटलोदिया विधानसभा सीट में भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आए हैं, वोट डाला है। पाटीदारों का ये गढ़ है और गाजे बाजे के साथ भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर आए थे और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चाय की दुकान पर भूपेंद्र पटेल चाय पीने लगे। अब भूपेंद्र पटेल गाड़ी से बैठ के रवाना हो रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंचे और यहाँ पर वोट डाला और उसके बाद अब देखिए यहाँ से रवाना हो रहे। भूपेंद्र पटेल से जब बनासकाठा मामले पर सवाल जवाब किया तो भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि इस तरीके की परिपाटी गुजरात में नहीं रही है, लिहाजा इस बार गुजरात में बीजेपी को बम्पर वोट मिलने की उम्मीद है। और भूपेंद्र पटेल जिस विधानसभा सीट से आते हैं, पटेल कम्युनिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, पाटीदार समाज का यहाँ पे वर्चस्व है और चूंकि भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं, लिहाजा इस बार भूपेंद्र पटेल ने खासतौर पर रणनीति ये भी अपनाई थी कि डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर किया है। और उसके बाद आज चूंकि दूसरे चरण का मतदान है, भूपेंद्र पटेल ने मतदान किया, शहनाई और ढोल के साथ यहाँ पर आए। मतदान करने के बाद यहाँ से भूपेंद्र पटेल रवाना हो गए हैं। तो जैसे कि मनीष भट्टाचार्य ने रिपोर्ट दिखाई आपको, भूपेंद्र पटेल ने वोट कर दिया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोट किया। प्रधानमंत्री मोदी जब वोट करने गए तो उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, करीब 2.5। तो अब आप अमित शाह को देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो कि लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए थे, लगातार वो हर चीज़ों को समझते रहे। पूरे पार्टी की जो आप कह सकते रणनीति उनको उन्होंने पूरे वहाँ पर उसकी बागडोर संभाले रखी थी। वो लगातार रोड शो करते रहे थे, लगातार सभाएं जनसभाएं की, मीटिंग्स करते थे, रात रात भर मीटिंग्स करते थे। हर एक बूथ, हर एक पन्ना प्रमुख, यहाँ तक कि इतने माइन्यूटली उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने यहाँ पर समझा, देखा, लोगों को डायरेक्शन दिया। क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि बीजेपी ने करीब 1 साल रहते, यानी कि चुनाव के ठीक 1 साल पहले
अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल यानी कि पूरा सिस्टम उन्होंने बदल दिया था। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों को बदला था, नए चेहरे को लेकर आए थे। उसके बाद पार्टी के ऊपर जो कहीं ना कहीं 27 साल से लगातार कहते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो आरोप लगते थे उसको भी हटाना था। तो हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली उन्होंने मैनेज किया, समझा। और आज वो जब वोट डालने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्साह होता है वोटर्स के अंदर भी, कार्यकर्ताओं के अंदर भी, और जो वोटर्स हैं खासतौर पे बीजेपी के, उनको भी एक कह सकते हैं कि थ्रस्ट मिलता है, एक पुश मिलता है कि वो भी बाहर जाके वोट करें। तो 3 बड़े चेहरे गुजरात चुनाव में इस वक्त जो आप देख रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह वोट डालने जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वोट डाला है घाटलोडिया से। 2017 में यहां जीते थे, 2017 में यहां पर 1 लाख वोटों से जीते थे। एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह वोट डालने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाल दिया है और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जाकर वोट करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।